नेपाल में भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। नेपाल से सटे कुछ सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 16,000 के पार। एम्स पटना में कल से शुरू होगा कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का मानव परीक्षण। और वैशाली जिले के किसान कर रहे हैं रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले औषधीय पौधों की खेती। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं आयशा अवस्थी। खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नेपाल में हो रही लगातार बारिश और गंडक बराज से लगभग 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बगहा पुलिस जिला के भारत नेपाल सीमा के पास स्थित चकदहवा गांव में बाढ़ का पानी आ गया है। अचानक पानी आने से ग्रामीणों को संभलने का मौका नहीं मिला। सशस्त्र सीमा बल के जवान ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासनिक टीम के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से बाढ़ के खतरे को देखते हुए सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। वहाँ यूपी की पूरी टीम लगी हुई है और हमारे भी लोग ठकरा के बीडीओ सीओस गन और पूरी टीम वहाँ पे गई है। वो लोग भी हैं और बिल्कुल कंट्रोल में, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। और हमारी एनडीआरएफ की टीम भी जो है यहाँ पे बेतिया में भी है, प्री पोजिशनड है। इसके साथ साथ जो है एक टीम बगहा में भी है। सभी लोग लाइनअप हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे फ्लड प्रोटेक्शन की टीम, इरिगेशन के जितने इंजीनियर्स हैं, सब लोग हैं। इसके साथ साथ 190 हम लोगों ने होमगार्ड के जवानों को भी लगा रखा है, जो दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कहीं भी कोई सूचना होती है तो हमारे कंट्रोल रूम जो है बेतिया का, उसको तुरंत बताते हैं और सीनियर ऑफिसर्स को बताते हैं। इधर पूर्वी चंपारण जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से जिले से होकर गुजरने वाली सभी नदियां उफान पर है। जिला प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी भी आपदा से निपटने के लिए सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। लाल बकैया और गंडक नदी के जलस्तर में आज भी वृद्धि दर्ज की गई है। उधर दरभंगा में भी कमला बलान, बागमती और अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है, लेकिन फिलहाल सभी नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बताया कि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी किनारे स्थित बसावटों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा मोचन बल को भी अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बताया गया है 100-150 मिलीमीटर से ऊपर रिवर बेसिन में बारिश हुई और लगातार 9 तारीख से रात से रिवर बेसिन में बारिश होगी। नेपाल में भी काफ़ी बारिश हो रही है, इसलिए हम लोगों ने सबको सतर्क रखा है। आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि लोग सतर्क रहें और अगर जरूरत पड़ने पर बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। हालांकि जिले से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। सहरसा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए नाव की व्यवस्था की है। कमला बलान नदी मधुबनी जिले में झंझारपुर और जयनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कोसी नदी का जलस्तर बलतारा और किशनगंज के तैयबपुर में लाल निशान से ऊपर है। तैयबपुर में महानंदा भी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 1266 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 962 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 11,953 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 73.31% है। प्रदेश में अब तक संक्रमण से 125 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य भर में 4,226 सक्रिय मामले हैं।
पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कल से कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया जाएगा। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीएम सिंह ने बताया कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एम्स पटना कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सोमवार से यानी 13 जुलाई से शुरू करने जा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट मीडिया के द्वारा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों को दी जा रही है। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके सोमवार को आ सकते हैं। आने के बाद उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन की जांच होगी और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जो लोग स्वस्थ होंगे 18 से 55 साल के बीच के, उन लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा और उनको वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब एम्स पटना में केवल कोरोना मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पटना एम्स से जोड़कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए जिलावार अस्पतालों को चिन्हित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पटना के पीएमसीएच में पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के और एनएमसीएच में भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास और कैमूर जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा, जबकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय जिले के तथा एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के मरीजों का इलाज होगा। अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। सरकार के आदेश के अनुसार पावापुरी मेडिकल कॉलेज में नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिले के तथा बेतिया मेडिकल कॉलेज में पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण जिले के और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50% बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पटना जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने न्यू गार्डिनर और राजवंशी नगर अस्पताल में भी कोरोना जांच की व्यवस्था शुरू की है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि इसके अलावा पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिले के सभी अनुमंडलों में भी जांच की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाकर चिकित्सक से जांच कराएं। तो उनका जो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है उसका ट्रेसिंग उसको बुला करके या उसके घर पे जा करके होता है। दूसरा जो है वो है सिम्टोमेटिक जो जांच होती है तो किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखाएं, वहाँ के डॉक्टर अगर ये कहते हैं कि हाँ आप दवाई खाइए और दवाई खाने के बाद जो है फिर आइए, अगर सिम्टम्स रहता है उसके बावजूद भी, तो ऐसी स्थिति में सिम्टोमेटिक जांच होता है। अभी फ़िलहाल जो है सो पटना शहर के राजवंशी नगर, एनजीआर और राजेंद्र नगर अस्पताल, नेत्र अस्पताल जो है, ये 3 जगह पे जो है सो ये व्यवस्था की गई है। कोरोना के इस दौर में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर ही हम संक्रमण से बचा सकते हैं। बिहार के कई जिलों में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों की खेती हो रही है, जो न सिर्फ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि अनेक रोगों के उपचार में भी काम आते हैं। वैशाली जिले में औषधीय पौधों की खेती पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। केमिकल युक्त अंग्रेजी दवाओं के लगातार इस्तेमाल से अनेक दुष्परिणाम परिलक्षित होते हैं। इस वजह से लोगों में औषधीय जड़ी बूटियों के प्रति रुझान बढ़ा है। कोरोना के इस दौर में जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात आती है तो अनेक औषधीय पौधों का नाम लिया जा सकता है। वैशाली के जिला मुख्यालय हाजीपुर में इन दिनों औषधीय पौधों की खेती को काफी बढ़ावा मिल रहा है। औषधीय गुणों से युक्त गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, लेमन ग्रास और वीट ग्रास जैसे औषधीय पौधों की मांग कोरोना काल में बढ़ गई है। औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान रामवीर चौरसिया कहते हैं, इन पौधों का आयुर्वेदिक दवा बनाने के साथ साथ व्यंजन बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है और इससे इनकी खेती लाभकारी हो गई है। ये लेमन ग्रास का चाय
पर डे लेमन ग्रास, गिलोय और तुलसी मिला करके एक काढ़ा बनाते हैं। सुबह की चाय के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे क्या है कि ये कोरोना के बीमारी से भी होता है और शारीरिक रूप से भी हम लोगों को स्ट्रांग बनाता है। रामवीर चौरसिया औषधीय उत्पादन को लेकर बिहार सरकार, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य कई संगठनों से सम्मानित भी हो चुके हैं। आज कोरोना से बचाव के लिए जहां चिकित्सक कई प्रकार के काढ़े का सेवन करने की सलाह देते हैं, वहीं आंवला, एलोवेरा, गिलोय और नींबू जैसी जड़ी बूटियों के सेवन को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार बताते हैं। इन सब बातों से अलग जड़ी बूटियों की बाजार में अधिक मांग होने से न सिर्फ इसकी खेती बल्कि इससे जुड़े प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर दानापुर सैन्य छावनी परिषद की 5 सड़कों को खुलवाने की मांग की। सांसद ने दानापुर में सैन्य अधिकारियों द्वारा 5 महत्वपूर्ण सड़कों को बंद कर देने से आम जनता को होने वाली परेशानियों से रक्षा मंत्री को अवगत कराया। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद श्री यादव ने बताया कि इस क्षेत्र में वर्षों से चालू सड़क को अकारण बंद करने की कार्यवाही से लोग आक्रोशित हैं और महिलाएं पिछले 1 महीने से इसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठी हैं। श्री यादव ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस समस्या को जल्द ही सुलझाने का आश्वासन दिया है। मैं पुनः रक्षा मंत्री से अनुरोध करने गया, क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्तर पर मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर मीटिंग हुई, सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। ये कहा गया कि अल्टरनेटिव रास्ता हम दे देंगे। बिहार सरकार चूँकि कमिटमेंट भी था, ऑर्डर जब पास हुआ था, तो अल्टरनेटिव रास्ता जब तक न हो, कंटोनमेंट के रोड यथावत आम लोगों से आने जाने का रहेगा। पटना के बिहटा स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 9वीं वाहिनी के जवान अपने कर्तव्य पालन के साथ साथ वृक्षारोपण कर समाज को पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रहने का संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में जवानों ने बिहटा के एनडीआरएफ कैंपस के साथ साथ सुपौल स्थित रीजनल रिस्पांस सेंटर और पटना के दीदारगंज में बल के तैनाती स्थल पर फलदार, छायादार और अन्य प्रकार के पौधे लगाए। कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि आज विकास की अंधी दौड़ में लोग जाने अनजाने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरती और पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्ष एक महत्वपूर्ण घटक है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के अमरपुर महादलित टोला में 3 लाख रुपए की लागत से 6 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वैसे महादलित परिवार जिनके पास शौचालय बनाने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए इस शौचालय का निर्माण किया गया है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने शौचालय के उद्घाटन कार्यक्रम में बताया कि सभी शौचालयों की चाबी स्थानीय महिलाओं को सौंपी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल 200 शौचालय बनाने का लक्ष्य है, जिसे आगे 1000 तक बढ़ाया जाना है। सभी टोला में एक सामुदायिक शौचालय हो, जहाँ पे लोग व्यक्तिगत शौचालय से अच्छा नहीं, वहाँ पे समय से बनाने का है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनिशियल फेज जो गरीब कल्याण अभियान का है, उसमें 200 पहले बनाए अक्टूबर तक, उसके बाद धीरे धीरे करके और हर टोला में जहाँ पे इंडिविजुअल शौचालय नहीं है, वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनाया जाए। सामुदायिक शौचालय बनने पर खुशी जाहिर करते हुए महादलित टोले की एक महिला ने बताया कि अब उन्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में हो रही है वृद्धि। नेपाल से सटे कुछ सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 16,000 के पार। एम्स पटना में कल से शुरू होगा कोविड-19 के लिए देश में बने वैक्सीन का मानव परीक्षण। और वैशाली जिले के किसान कर रहे हैं रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाली औषधीय पौधों की खेती।